हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन में, जहां हम करते हैं क्लास 10 मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। और हमारा जो चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, वो इस समय चल रहा है। चैप्टर 7.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब आज से हम करने वाले हैं चैप्टर 7.2। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर आप अपनी सारी क्लासेस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास प्रश्नावली 7.2 के साथ। देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था। हमने विभाजन का जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था अनुपात को हम m और n मान सकते हैं। देखो, अनुपात को m और n मानेंगे, mx2 + nx1, ठीक है, और my2 + y1, y2 + y1 है ना, my2 + ny1 और m + n, नीचे n + n ही आएगा। ठीक, इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा अनुपात का फॉर्मूला पहले तो क्या है, एक्स अक्ष के निर्देशांक कैसे निकलेंगे। एक्स अक्ष के निर्देशांक निकलेंगे mx2, ठीक है, प्लस nx1 अपॉन में m + n। देन y के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, my2 प्लस में ny1 बटे में m + n। देन हो जाएगा यार, ये विभाजन सूत्र है हमारे पास। क्या है ये हमारे पास, विभाजन सूत्र। अब क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु इसको और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। मतलब एक बिंदु हमारे पास ये है -1 और एक 7 और दूसरा बिंदु है 4 और -3, ये कह रहा है। फिर बीच में कोई एक ऐसा बिंदु है P जिसके निर्देशांक x और y अपने को निकालने हैं, वो इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3। मतलब 2 हिस्से इधर, 3 हिस्सा इधर, इधर बड़ा हिस्सा, तो 2:3 में विभाजित कर रहा है। ये अपने को निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो समझ पा रहे हैं कि अपने को निकालना क्या है। ठीक है, तो इस तरह से अनुपात लिख लिया हमने, निर्देशांक लिख लिए, P बिंदु लिख लिया। तो P बिंदु के निर्देशांक विभाजन सूत्र हमने लिख लिया, x और y के निर्देशांक लिख लिए। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या निकलेंगे, x बराबर क्या निकलेगा, m। इसको m मानो और इसको n मानो। ठीक है, ये x1, y1, ये x2 और ये y2। डन, समझ में आ गया किसको x1, एक पॉइंट में x और y, एक को x1 y1, एक और दूसरे को x2 y2। अब सबसे पहले m का मान कितना है, 2, x2 कितना है, 4, ठीक है, x2 कितना है, 4, प्लस n का मान कितना है, 3 और x1 कितना है, -1 बटे में m + n यानी 2 + 2। ठीक है, y बराबर क्या आएगा, m का मान कितना है, 2, y2 कितना है, -3, y2 कितना है, -3, प्लस m का मान कितना है, 3 और y1 कितना हमारे पास 7 बटे में m + n यानी 2 + 3। बस अब हमें इसे सॉल्व भी करना है। 4 दूनी कितना होता है, 8, 3 एकम 3, लेकिन माइनस 3 और 2 कितने हो गए, 5। ठीक है, 8 में से 3 गए 5, 5 बटा 5 कितना हो गया, 1। x का मान कितना आ गया, 1। 3 दूनी 6, माइनस का 6, 7 दिया 21। ठीक है, बटे में 3 और 2 5, 21 में से 6 गए तो कितने बचे, 15, 15 बटा 5 तो कितना आ गया, 3। यानी जो P बिंदु के निर्देशांक है वो हमारे पास कितने आ गए, 1 और 3। देखो x का मान 1 है ना, इसलिए 1 पहले लिखेंगे, 3 बाद में लिखेंगे। पहले x होता है और फिर y होता है। तो अब P बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, 1 और 3। डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपने आप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4, -1 और -2 और -3 को रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायग्राम को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले एक लाइन हमने खींची, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बिंदु है 4 और -1, दूसरा बिंदु हमारे पास -2 और -3। ठीक है, ये दो बिंदु समत्रिभाजित 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। मतलब यहाँ पर एक बिंदु
और यहाँ पर बराबर बराबर एक भाग हो रहा है, एक ये और एक ये, तीनों एक 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 है। लेकिन जब मैं इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने जाऊंगी, इसको P नाम देती हूँ, इसको Q। जब मैं P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने जाऊंगी तो अनुपात पता है क्या बनेगा इसके लिए, यहाँ पर 1 और इधर बनेगा 2, इसके 2 है ना इधर भाग। बताओ ये बात समझ में आई, ये एक हिस्सा और ये 2 हिस्सा, तो इसलिए P बिंदु के लिए अनुपात क्या बनेगा, 1:2। फिर दोबारा अगर हम इसकी बात करेंगे, ये 4 और -1, ये P और ये Q बराबर बराबर हिस्से हो रहे हैं, ठीक है, ये एक ये एक ये। लेकिन अगर मैं Q बिंदु के निर्देशांक जब निकालूंगी तो इधर कितना हो जाएगा, 2, 1 और 1 2 हो गए, और इधर कितना हो जाएगा 1, मतलब दोनों के लिए अनुपात अलग अलग रहेगा। P बिंदु के लिए अनुपात 1:2 बनेगा और Q बिंदु के लिए 2:1 बनेगा। ये बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। तो P बिंदु के निर्देशांक के लिए विभाजन सूत्र हम लगाएंगे। ये विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस में nx1 बटे में m प्लस n, और y के लिए my2 प्लस में ny1 बटे में m प्लस n। P बिंदु के लिए 1:2 है, P के लिए अनुपात कितना है, 1:2 है, ठीक है। तो यानी m का मान कितना है 1 और n का मान कितना है 2। इसको हम मान लेंगे x1 y1 x2 y2, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो m की जगह कितना लिखा, 1, x2 की जगह -2, n की जगह 2, x1 की जगह 4 बटे में m प्लस n यानी 1 प्लस 2, ठीक है। फिर m 1 y2 माइनस का 3 प्लस n 2 y1 माइनस का 1 बटे में m प्लस n यानी 1 प्लस 2। अब बस इसकी कैलकुलेशन कर लो, माइनस का 2 4 दूनी 8, 2 एकम 2 था, माइनस का 4 दूनी 8 बटे में कितना आएगा 3, ठीक है। और इधर कितना आएगा माइनस का 3 माइनस का 2 बटे में 3, 8 में से 3 गए, सॉरी 2 गए, माइनस का 6 बटा 3, 3 और 2 कितने हो गए, माइनस का 5 बटा 3, ठीक है। तो हमने भाग दिया, सॉरी प्लस का है ना, 8 3 दूनी 6, 2 आ गया, दिया गया माइनस का 5 बटा 3, यानी जो P बिंदु है उसके निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास, 2 माइनस का 5 बटा 3, P बिंदु के निर्देशांक आ गए। सेम इसी तरह हम Q बिंदु के निर्देशांक निकालने के, अनुपात क्या रहेगा 2:1, Q के लिए अनुपात क्या रहेगा 2:1 रहेगा, ध्यान रहेगा। Q बिंदु के लिए अनुपात क्या रहेगा 2:1। डन। देखो Q बिंदु के निर्देशांक निकालने जा रहे हैं, फॉर्मूला वही हमारे पास, क्या mx2 प्लस में nx1 बटे में m प्लस n। जितनी बार आप बोलोगे और लिखोगे उतनी बार आपको ये फॉर्मूला उतने अच्छे से याद हो जाएगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है। लेकिन मैं लिख रही हूँ तो आपको भी लिखना चाहिए आलस में, ठीक है। अब m 2:1 है हमारे पास, क्या है 2:1 है, यानी ये m है और ये n है। डन। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो 2 -2 प्लस 1, n का मान 1 और ये 4 बटे में m प्लस n, 2 प्लस 1 हो गया। उसके बाद ये y के लिए निर्देशांक के लिए क्या बनेगा 2 माइनस का 3 प्लस 1 माइनस का 1 बटे में 2 प्लस 1, ठीक है। अब कैलकुलेशन करनी है, 2 1 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्लस का 4 बटे में 3, ठीक है। 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस का 1 बटे में 3, 4 में से 4 गए तो ये तो 0 हो गया एक सच, और ये हो गया माइनस का 7 बटा 3। तो Q बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 0 माइनस 7 बटा 3। अब मुझे आप ये बताओ कि अनुपात आपको समझ में आया नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स में आने वाला प्रश्न है, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अनुपात क्या बनेगा, अनुपात खुद बनाना है। आया समझ में। चलिए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हाँ अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु ये और ये इसको मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब ये एक लाइन है, यहाँ पर एक बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु को हमने मान लिया -3 और 10, और इसको हमने मान लिया क्या 6 और -8 P बिंदु को, ठीक है। और यहाँ पर बीच में एक बिंदु है हमारे पास P, जो है -1 और 6।
ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। जब भी अनुपात में विभाजित करेगा और अपने को अनुपात नहीं पता तो हम मानेंगे कि P बिंदु A और B को K अनुपात 1 में विभाजित करेगा। डन, K अनुपात 1 में विभाजित करेगा। अब देखो ये x का मान हमारे पास है, x बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m x2 प्लस में n y1 बटे में m प्लस n, यही तो होता है। और y का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, m y2 प्लस में n x1 y1 बटे में m प्लस n। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अनुपात अपने को नहीं दिया हुआ, लेकिन ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू हमारे पास है। ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इस चीज को आपको समझना होगा। डन, तो अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है। x का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 1 बराबर m हमारे पास कितना है, k, m अनुपात n माना है तो ये m है और ये n है। x2 हमारे पास कितना आ गया, 6, n कितना है 1, x1 कितना है माइनस का 3 बटे में m प्लस n यानी k प्लस 1। इसका वज्र गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का k माइनस का 1 बराबर 6k माइनस का 3। ठीक है, अब ये जो k है वो इधर आ जाएगा, प्लस का ये पक्षांतरण कर लो, k वाले एक साइड बिना k वाले एक साइड, तो ये हमारे पास हो गया देखो माइनस का 7k, इधर ले आओ और ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2/7। k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7, यानी अनुपात कितना, k के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, k अनुपात 1 कितना आ गया, 2/7। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई अनुपात की, k अनुपात 1 बराबर आ गया 2/7 में विभाजित करेगा। यही तो हमें निकालना था, k अनुपात 1 मतलब k की वैल्यू कितनी है, 2/7। केवल एक वैल्यू से, यानी x के फॉर्मूले में ही मान रखने से हमारा काम हो गया। डन, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अपने को फिर से वही अनुपात ही ज्ञात करना है ना, क्वेश्चंस को समझिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो उसको मिलाने x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है तो y का मान 0 होता है। x अक्ष पर y का मान 0 होता है। निर्देशांक में ये मैंने पहले भी बताई थी, यदि x अक्ष पर कोई चीज काटता है तो इसका मतलब वहां पर y का मान कितना है, 0। यहाँ पर a बिंदु है हमारे पास क्या, 1 और माइनस का 5, और b बिंदु है हमारे पास क्या, माइनस का 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि x अक्ष से विभाजित होता है, यानी कि जो P बिंदु है वहां पर x तो x हमें नहीं पता, लेकिन y कितना है, 0। y कितना है, 0। अब अपने को अनुपात ज्ञात करना है, अपने को अनुपात ज्ञात करना है। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसमें हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू थी, तो हम x का के में भी फॉर्मूला रख के भी निकाल सकते थे और y में भी रख के निकाल सकते थे, तो हमने x से निकाल लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सिर्फ y की वैल्यू है, तो यहाँ पर आप जो फॉर्मूला लगाओगे वो y वाला लगाओगे। y का फॉर्मूला क्या होता है, m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। बात समझ में आई, ऐसा क्यों किया मैंने, पिछले में मैंने x का फॉर्मूला लगाकर भी मान निकाल दिया था, लेकिन इसमें मैं सिर्फ y का ही लगा पाऊंगी क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास यहाँ नहीं है। डन, समझ में आ गई तो थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट। डन, चलिए तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। ये हमारे पास m है, ये हमारे पास n है, तो आप समझ ही गए होंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। वैल्यू पुट करते हैं, m कितना आ गया k, y2 कितना है 5, n कितना है 1 और y1 कितना है माइनस का 5, k प्लस 1। तो ये इसको वज्र गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 5k माइनस 5 बराबर 0, 5k बराबर 5, माइनस वाला उधर जाके प्लस हो गया, k बराबर 1, 5 का भाग दिया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अनुपात कितना हो गया हमारे पास, k अनुपात 1 में विभाजित करता है, यानी अनुपात कितना हो गया, 1:1। k की वैल्यू 1 आ गई, 1:1 में विभाजित करता है। बताओ, इससे इजी क्वेश्चन है क्या कोई, नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th और 5th से इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। देखो ज्यादा झंझटों में आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर जो इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ अगर आपने उन पे भी काम कर लिया ना तो नैया पार है अपनी। नैया पार का मतलब 99% के आसपास जाते हैं अपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। बिंदु 4 बिंदु दिए हैं, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष
है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, ठीक है, इस तरह समांतर चतुर्भुज बनाया कि सबसे पहले तो जो आकृति वो बोलते हैं ना, वो आकृति और वो डायग्राम जरूर बनाया करो ताकि हमें सारी स्थिति क्लियर हो जाती है ना। सी एक्स और 6 और डी है 3। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर बांटते हैं। मतलब ये जो बिंदु आएगा, बीच का बिंदु आएगा, वो आपस में बराबर होगा, यानी AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD के मध्य बिंदु के, ठीक है। AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, ठीक है। अब मध्य बिंदु का तो फॉर्मूला हमें आना चाहिए। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मतलब x1 y1 इसको मान लो, इसको मान लो x2 y2, ठीक है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या बनेगा, इनको जोड़ेंगे अपने x x वालों को, 1 + x बटा 2 और 2 + 6 बटा 2, AC का मध्य बिंदु हो गया ये, ठीक है। और BD का मध्य बिंदु 4 + 3 बटा 2, y + 5 बटा 2, ठीक है। तो ये हो गया 1 + x बटा 2, 6 और 2 कितने हो गए, 8 बटा 2 मतलब 4, ठीक है। और यहाँ पर 4 और 3 कितने हो गए, 7 बटा 2, और ये हो गया y + 5 बटा 2। अब तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, क्योंकि x x के बराबर होगा और y y के बराबर होगा, ठीक है। तुलना करो, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, दोनों को जोड़ करके और बीच में 2 का भाग दे दो, ठीक है। x x को जोड़ के y y को जोड़ के, समझ गए। x1 प्लस मतलब x1 प्लस में x2 बटा 2 और y1 प्लस में y2 बटा 2 मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र, ठीक है। अब तुलना करके हम x और y का मान निकालेंगे। तो x 1 + x बटा 2 किसके बराबर होगा, 7 बटा 2 की। ये x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर होगा। जैसे x बराबर आ गया हमारे पास 6, कितना आ गया 6, 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस हो गया। अब दूसरी तरफ y + 5 बटा 2 बराबर 4, वज्र गुना हो गया 8 हो गया, y बराबर हो गया 8 - 5, y बराबर आ गया 3, y बराबर कितना आ गया 3। तो x और y की वैल्यू उसने हमसे पूछी थी, x बराबर 6 और y बराबर 3। तो जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं आया। बहुत इजी है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसके लिए क्लास लेकर आऊंगी। लेकिन आप मेरे साथ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ उतनी ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।